तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले एक मैसिव न्यूज से जो कि है सीएम पंक को लेके। आपको पता ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कितना बैक टू बैक टीज कर रही है सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन को। दोनों को ही साइमल्टेनियसली डब्ल्यूडब्ल्यू टीज करते जा रही है। रैंडी ऑर्टन के लिए हम सब काफ़ी श्योर हैं क्योंकि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू का ही पार्ट थे हमेशा से, तो उनका रिटर्न तो होना ही था इवेंचुअली कभी ना कभी। तो उनका तो अब हो जाएगा कंफर्म है। हम लोग सीएम पंक में स्टिल थोड़ी सी तो डाउट है, कितना भी टीज कर लो एक अंदर से है कि भाई आएंगे नहीं आएंगे। अभी जो है दो मैसिव टीजर्स आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से जिन्हें उन्होंने डिलीट कर लिया है। अब देखो नॉर्मली अगर आप किसी और फील्ड में देखोगे तो जब लोग अगर किसी चीज़ को डिलीट करते हैं इसका मतलब कि हाँ उनसे गलती हो गई, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ डिलीट करती है ना तो इसका मतलब होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ स्पॉइल कर दिया एंड डब्ल्यूडब्ल्यू इसको जानबूझ के डिलीट कर दिया कि फैंस जो है इसके ऊपर फोकस डालें। तो अभी क्या होता है रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यू दो टीजर्स करती है सीएम पंक को लेके एंड एक तो मैंने आपको कल ही दिखाया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूके के अकाउंट की तरफ से आया था एक ट्वीट ऐसे करके सेमस को लेके, जहाँ पे कि वो कह रहे थे सेमस इन हिज पंक एरा। यहाँ पे तो उन्होंने सीधा पंक लिख दिया था, ये मैंने आपको कल रात की वीडियो में बताया। ये ट्वीट डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीट कर दिया एंड कोइंसिडेंटली मैंने ये जो है भाई रिकॉर्ड पे ले लिया। ये आप देख सकते हो कि मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड देखो भाई ये गायब, ये ट्वीट तुरंत सामने डिलीट हुआ है। तो ये एक चीज़ जो है डिलीट करी डब्ल्यूडब्ल्यू यूके के अकाउंट ने। इसके बाद एक और चीज़ हुआ जो कि तो देखा ही नहीं था, लोगों ने नोटिस ही नहीं करा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतना एक छोटा सा सबल टीज भी करा है। क्या करा है डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको बता दूं, रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी रैंडी ऑर्टन और वेड बैरेट के मैच की, जिस मैच के अंदर कमेंट्री कर रहे थे सीएम पंक। अब ये चीज़ लोगों ने तब नोटिस करी जब कुछ लोगों ने पॉइंट आउट करा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये मैच अपलोड करा था, अब जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीट कर दिया। तो अब आप जाके देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे तो ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीट कर दी है। अब इस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन भी थे, सीएम पंक कॉमेंट्री पे भी थे, तो ये कितना मैसिव टीज आप समझ सकते हैं। एंड स्पेशली जब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको टीज करके डिलीट कर दे रही है तो ये और ज़्यादा ध्यान देने लायक है। ऐसे में क्या थॉट्स है आपके कॉमेंट करके बताना। दो मैसिव एंड बड़े टीजर्स करे डब्ल्यूडब्ल्यू ने, बाद में इन्होंने उन्हें डिलीट कर दिया, जो कि और इंडिकेट करता है कि हम लोग जो सोच रहे हैं हम लोग सही सोच रहे हैं। क्या थॉट्स है इसके ऊपर आप लोग कमेंट करके बताना जरूर से। ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है सीएम पंक को लेके। एक और न्यूज़ है ये आई है स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर की तरफ से यानी कि निक एल्डिस की तरफ से। रिसेंटली बीबीसी के साथ जो है इंटरव्यू दे रहे थे निक एल्डिस, जहाँ पे कि उन्होंने सीएम पंक के ऊपर कॉमेंट करा। अब स्टोरी यहीं पर फिनिश नहीं होती है, सीएम पंक के ऊपर इन्होंने कॉमेंट करा, उसके बाद भी इन्होंने कुछ करा है, लेकिन पहले सीएम पंक के बारे में क्या कहते हैं, उनके पॉसिबल डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो ये जब बीबीसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो निक एल्डिस यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कहते हैं सीएम पंक के बारे में। ही इज बिल्ट एंड कल्टिवेटेड अ ह्यूज फैन बेस, ही सेल्स अ टन ऑफ मर्चेंडाइज, ही मूव्स नंबर्स, ही सेल्स टिकट्स, ही सेल्स मर्चेंडाइज, ही पुट्स बट्स इन सीट्स, कॉल मी ओल्ड फैशन बट दैट ट्रम्प्स एवरीथिंग एल्स, देयर इज अ वे फॉर हिम टू compete in the WWE and I think that if it can be done and it can be a really good business for everybody, I will wait with bated breath like everyone else to see if it happens. If it does, I'll be excited to be involved with it. तो कहते हैं निक एल्डिस कि देखो सीएम पंक ने जो है ना अपना एक ह्यूज फैन बेस, एक कट्टर वाला कल्ट फैन बेस बना लिया है। वो जो है जब भी कहीं भी आते हैं तो बहुत सारी मर्चेंडाइज बेचते हैं, बहुत सारे टिकट्स बेचते हैं, लोगों को सीट पे बिठाने का वो दम रखते हैं। मुझे भली ओल्ड फैशन कह लो, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत मेजरली अफेक्ट करती है किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रमोशन को, किसी सुपरस्टार को साइन करने में। उसके बाद ये कहते हैं अगर एक रास्ता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में कम्पीट करें तो यही है मेरे अकॉर्डिंग। अगर एक अच्छा बिजनेस चाहिए तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। मैं जो है बाकियों की तरह अपने सांसों को थाम के रखूंगा एंड देखूंगा कि क्या सीएम पंक आते हैं या फिर नहीं। अगर आते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने को। तो ये कुछ कहना है निक एल्डिस का। हालांकि ये इन्होंने बिल्कुल ओपन कहा, ऐसा नहीं कि कोई आर्टिकल वगैरह में लिखा गया था, इनकी पूरी वीडियो क्लिप है ट्विटर पे, इनके मुंह से ये चीज़ें जो सुनाई दी है बिल्कुल। लेकिन निक एल्डिस कुछ और कहते हैं। जब ये चीज़ वायरल होने लगी, लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दी, तो निक एल्डिस की तरफ से एक ट्वीट आता है जहाँ पे कि वो अपने इन टेक्स पे बैक ट्रैक करते हैं एंड यहाँ पे वो कोट करते हैं बीबीसी वाला वीडियो जो कि इन्होंने ट्वीट करा था अपने इंटरव्यू से। एंड यहाँ पे कहते हैं आई एम डिसअपॉइंटेड दैट दिस आंसर इज एडिटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कंसिडरिंग इट्स द बीबीसी फॉर द रिकॉर्ड, आई हैव नो डॉग इन द फाइट एंड दैट सिचुएशन इज अबव माई पे ग्रेड, बी बेटर जर्नलिस्ट। तो यहाँ पे जो बीबीसी को ये ब्लेम करते हैं कि भाई मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये जो मैंने बात कही है ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो है
एडिट करके अपलोड कर दी गई है। इसके बाद ये बेसिकली बैक ट्रैक करते हैं अपने ये थॉट्स पर, अपने टेक्स पे। हालांकि इन्होंने ऐसा क्यों करा पता नहीं, क्योंकि ये ओपनली बात तो कर रहे हैं सीएम पंक के बारे में, क्लियरली देखा हम सबने। अगर आप वीडियो जाके चेकआउट करेंगे ट्विटर पे आपको मिल जाएगी, सर्च करना निकाल सीएम पंक, तो यहाँ पे क्लियरली सीएम पंक की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये कोट करके कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। तो या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से फटकार पड़ी होगी, या तो फिर ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि फैंस फिर से कंफ्यूजन में आ जाएं, जो कि यूजुअली कर ही रहे हैं। हमने देखा कोरी ग्रेव्स ने भी कितने बार मल्टीपल टाइम्स टीज करा कमेंट्री टेबल के ऊपर, बाद में ट्विटर पे आके कहते हैं कि नहीं नहीं भाई तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तो ये चीज़ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत पहले से करती है, या तो निक एल्डिस उसके ही फुट स्टेप्स जो है फॉलो कर रहे हैं, या नहीं तो सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। ये कुछ 2 मेजर अपडेट थी सीएम पंक को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है डेड मैन द फिनोम अंडरटेकर को लेके। तो रिसेंटली अंडरटेकर स्पोर्ट्स केरा के बिल एप्टर के साथ एक इंटरव्यू के अंदर आते हैं, जहां पे कि वो बात करते हैं इंडिया के बारे में कि क्या वो इंडिया आना चाहते हैं, एंड अगर आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं। अंडरटेकर ने क्या कहा है गाइस वो आप लोग देख सकते होगे। अंडरटेकर कहते हैं अपनी स्टेटमेंट में, hopefully one day I'm gonna get back to India. I know I have a huge fan base over there and I will get back there before it's all said and done. तो कहते हैं अंडरटेकर कि देखो भाई मैं तो होप कर रहा हूँ, मेरी आशा है कि मैं इंडिया जा पाऊँ। पहले भी अंडरटेकर आ चुके हैं और कहते हैं मैं होप करूँगा कि मैं इंडिया आ पाऊँ। मुझे पता है कि इंडिया के अंदर मेरा बहुत बड़ा फैन बेस है, एंड मैं कोशिश तो पूरी करूँगा कि इससे पहले कि मैं अच्छे तरीके से सब कुछ रैप कर दूँ, एक बार इंडिया में आऊँ एंड वहाँ पर आके जाऊँ। तो यहाँ पर वो अपने इंडियन फैन बेस की भी केयर करते हुए दिखते हैं। कहते हैं कि मुझे पता है वहाँ पे मेरा बहुत बड़ा फैन बेस है एंड मैं वहाँ पे फोर्स ऑन आना चाहूँगा। तो अंडरटेकर के प्लान्स में है ये चीज़, एंड ये चीज़ ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब बाकी देख लो भाई कब होता है ये कब नहीं होता, क्योंकि अंडरटेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। इस स्टेटमेंट के बाद अंदाज़ा लग रहा है। देखते हैं अंडरटेकर कब आते हैं, क्या वो अगले महीने आएंगे, क्या वो अगले साल आएंगे, या फिर हो सकता है 2 साल बाद कभी भी आ सकते हैं। बाकी अभी के हिसाब से ये कुछ जो है अंडरटेकर की तरफ से स्टेटमेंट निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गुंथर को लेके। तो गुंथर ने रिसेंटली में कॉमेंट करा है अपनी करंट सिचुएशन के ऊपर। अभी जो वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, एंड अभी तो वो खैर उस चीज़ से काफ़ी ऊपर बढ़ चुके हैं। टाइटल उनके कंधों पे है, तो इसलिए ज़्यादा प्रेस्टिजियस लग रही है, क्योंकि गुंथर ने इस टाइटल को इतना रेलेवेंट बनाया है। अब ऐसे में गुंथर रिसेंटली आए थे wrestlingnews.co पे इंटरव्यू देने, जहाँ पे उनसे क्वेश्चन करा जाता है कि क्या आप देखते हो कि आप आईसी टाइटल को लेकर रेसलमेनिया के एक नाइट को मेन इवेंट करोगे। गुंथर कहते हैं देखो भाई बीइंग प्रैक्टिकल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये होगा ही नहीं। रॉलिंस ने अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न करी है, एंड अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन होगा उस टाइम पे, तो देन उसे मेन इवेंट करना बनता है एक नाइट को। एंड हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूँगा, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को मैंने इनफ जो प्रेस्टीज दे दी है, तो मैं अब इससे आगे बढ़ सकता हूँ। यानी कि वो एक तरीके से एम कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर, एंड रेसलमेनिया के पाथ में ये चीज़ वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है गुंथर की तरफ से आई निकल के सामने स्टेटमेंट। क्या लगता है आपको कि फाइनली अब टाइम आ चुका है कि गुंथर को फोकस करना चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर, या फिर नहीं? कमेंट करके बताना जरूर से। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि लोगन पॉल को लेके। 2 मैसिव मैचेस लोगन पॉल के लिए डिस्कस करे जा रहे हैं फॉर रेसलमेनिया। ये 2 मैचेस कौन से हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन अभी रेसलमेनिया के लिए डिस्कस करे जा रहे हैं, तो आपको बता दूं एक है लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी, और एक है लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस। तो अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसीडर कर रही है कि लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस आगे करा सकते हैं। एंड रही बात बैड बनी की, तो वो तो भाई बहुत पहले से ही प्लान्स के अंदर है। एंड स्पेशली अभी रिसेंट में अपडेट निकल के सामने आई कि बैड बनी रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 में कम्पीट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है अभी थोड़ी ज़्यादा पॉसिबल भी लग रही है। तो ये 2 मैचेस इन डिस्कशन है, हम डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना है किसके साथ जाती है फॉर रेसलमेनिया। अभी के हिसाब से कुछ अपडेट्स है, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सबके लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।